हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। रोजाना सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, भारतीय संविधान और इतिहास और भूगोल के साथ और महत्वपूर्ण योजनाएं एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस के लिए और अन्य महत्वपूर्ण जितनी भी आने वाली नई वैकेंसी उन सब के लिए। अगर हमारे वीडियो पसंद आए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आइए आज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? जो नई दिल्ली में आयोजित हुई है, जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वार्षिक संगोष्ठी है, इनका उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, मनसुख मंडाविया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका उद्घाटन है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में? जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वह 338A में। कौन से अनुच्छेद में? 338A अनुच्छेद। उसके बाद देखिए, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? किसका? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नरेंद्र पटेल, केवी सुरेश कुमार, प्रशांत कुमार और आदर्श कुमार। तो केवी सुरेश कुमार को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद गहीर माता वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो गहीर माता वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है ओडिशा के अंदर। किस राज्य में? ओडिशा में गहीर माता वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। उसके बाद पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? जो पेरू देश है, पेरू देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, वह किसे नियुक्त किया गया है? रविली पाटेकर, दीना बोलुओर्टे, थेरेसा मे, हेलोकरी ओसले। तो दीना बोलुओर्टे को पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। उसके बाद वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य है? कौन सा वज्र प्रहार? तो ये है भारत और अमेरिका के मध्य। भारत और अमेरिका के मध्य है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982। जितने भी देश भर में ग्रामीण क्षेत्र है वहां की कृषि को समृद्ध करना, कृषि को ऋण उपलब्ध कराना, ये विशेष तौर से और ये पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व वाली बैंक है। किसके स्वामित्व वाली बैंक है? तो ये भारत सरकार का स्वामित्व है इसमें पूरा के पूरा। और ये ग्रामीण क्षेत्र जितना भी है उनको प्रत्येक वर्ष ऋण प्रदान करती है, उनको बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योजनाएं लाती हैं। यह है नाबार्ड। तो सीतारमण सुब्रमण्यम, साजी केवी, आदर्श कुमार गोयल और रवि अनंत प्रकाश। तो साजी केवी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। बाली मेला जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? कौन सी बाली मेला जल विद्युत परियोजना है? यह है ओडिशा की। किसकी है? ओडिशा की। मार्लेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मार्लेन नेशनल पार्क है वह है मिजोरम के अंदर। किस राज्य में? मिजोरम के अंदर। तो हर एग्जाम के अंदर एक न एक राष्ट्रीय उद्यान से
क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन लेता हूं ताकि पूरा कवर हो जाए जितने भी भारतवर्ष में नेशनल पार्क है ना वह। उसके बाद ही बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, पुस्तक मिरेकल्स ऑफ हेस योगा के लेखक कौन है? जो पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है, कौन सी? मिरेकल्स ऑफ हेस योगा के लेखक तो चेतन भगत, सुभाष चंद्र चट्टोपाध्याय, शशि थरूर और मानसी गुलाटी। तो कौन है? मानसी गुलाटी, यह लेखिका है मानसी गुलाटी। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? जो एशिया है, पूरे एशिया क्षेत्र की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह है चिल्का झील। और ये चिल्का झील भारत के किस राज्य में? तो ये भी है ओडिशा के अंदर। तो चिल्का झील जो भारत के ओडिशा में है, जो विश्व की एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया के पहले डिलीवरी हब का अनावरण हाल ही में किस राज्य में किया गया है? जो डिलीवरी हब है उनका अनावरण है भारत के किस राज्य में किया गया है? मेघालय, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। तो किस राज्य में किया है? तमिलनाडु के अंदर। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो खजुराहो का मंदिर है उनको विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? तो ये किया है 1986 के अंदर। कब? 1986 में। हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 2022 उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? नागपुर, गुवाहाटी, चेन्नई और वाराणसी। तो कहां पर किया गया है? वाराणसी के अंदर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 2022 उत्सव का आयोजन किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चयन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जिनका चयन करने की जो समिति बनाई जाती है उसमें किन किन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? तो इसमें सबसे पहले होता है पीएम, प्रधानमंत्री। उनके बाद जो दूसरे नंबर पर होते हैं वो होते हैं गृह मंत्री। तीसरे नंबर पर होते हैं वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद चौथे नंबर पर होते हैं वो होते हैं विपक्ष का नेता। और उसके बाद जो पांचवें नंबर पर होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के उपसभापति उपसभापति। तो देखो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चयन जो समिति बनाई जाती है उसमें उपराष्ट्रपति को कभी शामिल नहीं किया जाता है। किसको? उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है? चेन्नई, हैदराबाद, सिलीगुड़ी और जयपुर। तो कहां पर किया है? ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन ये किया है चेन्नई के अंदर। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? कौन सा कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव है? इनका आयोजन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो कहां पर किया गया है? तमिलनाडु के अंदर कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्या है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भवानी देवी,
पीटी उषा, मेघना अहलावत और सानिया मिर्जा। तो मेघना अहलावत को नियुक्त किया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 के अंदर हुई थी और इनका मुख्यालय है वह है नई दिल्ली के अंदर। अथाबास्का झील किस देश में स्थित है? बहुत ही फेमस झील है अथाबास्का, वह है कनाडा के अंदर। किस देश के अंदर है? कनाडा के अंदर। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।